कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अंडरवर्ल्ड के माफिया के लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि होटल कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी असैसिन्स हों या फिर मर्डरर्स हों वो एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन इस होटल के बाहर अगर कोई भी किसी को मिले तो वो उन्हें मार सकते हैं। लेकिन अगर इस होटल के अंदर मौजूद है तो हाथ उठाना गैर कानूनी है, क्योंकि ये यहाँ के कुछ रूल्स हैं। और अब जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा कि वहाँ पर जॉन ने सेंटिनो के सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, तो अब इन असैसिन्स को संभालने वाली मेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे की हाई टेबल कहा जाता है, ये सभी जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देती है। एक्स कम्युनिकाडो का मतलब शख्स जिसके बारे में अंडरवर्ल्ड और माफिया में ये बात फैल चुकी होती है कि उसने कॉन्टिनेंटल होटल के रूल्स तोड़े। और अब इस वक्त तो जॉन विक को मारने के लिए $14 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो चुका होता है। अब पर जॉन को भी इस इनाम के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन चालाक जॉन अपने आप को बचाने के प्लान रेडी कर रहा होता है। और इसी के साथ जॉन एक लाइब्रेरी में पहुंचता है जो कि न्यूयॉर्क में ही होती है। यहाँ पर वो एक किताब में अपनी वाइफ की तस्वीर देख पाता है और उस फोटो के अलावा उस बुक के अंदर कुछ पेंडेंट्स और साथ ही गोल्ड कॉइन्स भी मौजूद होते हैं। इसी वक्त यहाँ पर जॉन को मारने के लिए एक असैसिन पहुंच जाता है और दोनों लाइब्रेरी में ही लड़ने लगते हैं। वो जॉन को मारने लगता है, लेकिन जॉन एक बुक से उसे मारने लगता है और उसी बुक से वो उस आदमी की गर्दन तोड़ देता है। इस लड़ाई में जॉन की गर्दन पे भी चाकू लग जाता है और वो सीधे अपने पहचान के एक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसको ट्रीट करने से मना कर देता है, लेकिन जॉन कहता है कि मेरे पास अभी भी 5 मिनट बाकी है। फिर डॉक्टर उसे अंदर ले आता है और उसे स्टिच करने लगता है। 6 बजते ही जॉन के नाम का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है और डॉक्टर भी उसी वक्त उसे ट्रीट करना बंद कर देता है। फिर जॉन वहाँ से जाने लगता है और डॉक्टर कहता है कि कोई नहीं मानेगा कि मैंने 6 बजे के बाद तुम्हारा इलाज नहीं किया, इसीलिए प्रूफ के लिए तुम मुझे गोली मारो। और फिर जॉन डॉक्टर को 2 गोली मारता है और उसे थैंक्स कहता है। वहाँ से जाने के बाद जॉन एक जगह जाता है जहाँ बहुत सारे वेपन्स होते हैं। उसके पीछे कुछ चाइनीज किलर्स भी आते हैं जो जॉन से लड़ने लगते हैं। वहाँ शहर में बहुत से नाइफ्स होते हैं और वो लोग उन्हीं से डरने लगते हैं। जॉन एक एक करके सबको मारने लगता है और आखिर में उनके हेड को भी कुल्हाड़ी से मार देता है। जॉन वहाँ से बाहर निकलता है और कुछ लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग भी जॉन के पीछे जाते हैं, लेकिन जॉन उनको भी मारकर घोड़े पर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉन का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर $15 मिलियन कर दिया गया होता है। उसके बाद जॉन एक जगह जाता है जहाँ वो एक लॉकेट दिखाकर अंदर एंट्री कर लेता है और ये वही जगह होती है जहाँ से जॉन ने अपना सफर शुरू किया था। वो अंदर जाकर एक लेडी से मिलता है जो वहाँ की डायरेक्टर होती है। जॉन उसे टिकट दिखाता है और वो कहती है कि जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद इस टिकट की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो हाई टेबल मुझे नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे हमें जॉन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि जॉन की पैदाइश बेलारूस में हुई थी, तब उसका नाम था जर्दानी जोनोविच। और अब जॉन यहाँ पे इस डायरेक्टर से मदद मांगता है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देती है। तभी जॉन उसे क्रॉस दिखाता है। रस्कर उमा क्राइम सिंडिकेट इस क्रॉस को रोजरी कहता है। हाई टेबल में जितनी वैल्यू मार्कर की है, रस्कर उमा में उतनी ही वैल्यू रोजरी की है, और जॉन के पास डायरेक्टर की रोजरी है, इसीलिए वो कहता है कि आपको मेरी मदद कैसे भी करनी पड़ेगी। और अब डायरेक्टर जॉन की मदद करने के लिए मान जाती है। और जब जॉन डायरेक्टर के साथ अंदर जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी बच्चों को तालीम दी जा रही है। कहता है कि मुझे कैसे भी कासाब्लांका पहुँचना है, वो भी एकदम सही सलामत, और डायरेक्टर मान जाती है। तभी हमारे सामने कॉन्टिनेंटल होटल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसे सारे लोग एडजुडिकेटर कहते हैं। और एडजुडिकेटर का मतलब होता है न्याय निर्णायक, और ये लड़की हाई टेबल से आई है और ये यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो सारे लोगों को सजा दे सके जिन्होंने हाई टेबल के नियमों का उल्लंघन किया है। इसीलिए एडजुडिकेटर मिलती है विंस्टन से और कहती है कि तुम्हारे होटल में हाई टेबल के नियमों का उल्लंघन हुआ है, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हारे सामने जॉन ने सेंटिनो को मार दिया, वो भी कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर, और तुमने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तब विंस्टन कहता है कि जॉन विक को सजा मिली है, उसे ऑलरेडी एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया है। तब एडजुडिकेटर कहती है कि उसने भी तुम्हारी साजिश थी, तुमने उसे एक्सकम्युनिकाडो घोषित तो करवाया, लेकिन तुमने 1 घंटे का वक्त भी मांगा, और तुम्हें पता है कि जॉन कितना शातिर है, उसके लिए 1 घंटे का वक्त बहुत ही काफी है। वो 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएगा, और तुमने हाई टेबल के ऊपर जॉन को चुना, और हाई टेबल में ऐसा हकदारों के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए 7 दिनों में तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा, और तुम्हारे होटल को जो कॉन्टिनेंटल होटल का दर्जा मिला है उसे भी छीन लिया जाएगा। और अब एडजुडिकेटर क्लास लगाने पहुंचती है बाउरी किंग की और कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जॉन सेंटिनो को मारने जा रहा है,
और तुम्हें ये भी पता था कि सेंटिनो हाई टेबल का एक सदस्य है, और इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी तुमने जॉन की मदद की सेंटिनो को मारने में, और तुमने उसे एक बंदूक भी दी और कुछ गोलियां भी दी। इसीलिए अब तुम्हारे पास 7 दिनों का वक्त है। 7 दिनों में तुम्हें न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो न्यूयॉर्क से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन बाउरी किंग यहाँ पे एडजुडिकेटर से कहता है कि तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं न्यूयॉर्क से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। और यहाँ से एडजुडिकेटर निकल जाती है, वो उसे वहाँ से सेफली बचाकर कासाब्लांका पहुँचा देती है। यहाँ पर जॉन अपनी पुरानी दोस्त और साथी ट्रेनर सोफी से मिलता है। सोफी भी एक असैसिन है और साथ ही अंडरवर्ल्ड का ही एक हिस्सा है। वो जानती थी कि जॉन यहाँ पर उसकी मदद लेने के लिए आए, लेकिन सोफी उसे मना कर देती है कि मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि काफी टाइम पहले जॉन ने सोफिया के बिकिनी कामों में मदद करी थी, और उस वक्त सोफिया ने भी जॉन को एक पेंडल दिया होता है, जिसका मतलब साफ था कि अगर वो किसी मुसीबत में भी थी तो जॉन को उसकी हेल्प करनी ही थी। और आज उसके रिटर्न का दिन आ चुका था। इस वर्ल्ड में इन मेडल्स या फिर कहें तो पेंडल्स का महत्व काफी ज्यादा होता है। हर किसी को इनकी बात माननी ही पड़ती है। और फाइनली सोफिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन सोफिया को बताता है कि उसे हर कीमत पर एल्डर से मिलना है, क्योंकि एल्डर वो शख्स है जो कि हाई टेबल का सबसे सीनियर माफिया है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट में एल्डर ही सब कुछ चलाता है। अब जॉन यहाँ पर उससे मिलना इसलिए चाहता था ताकि वो उससे बात करके अपने आप के ऊपर जो हाई टेबल्स ने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं उसे अपने आप के ऊपर से हटवा सके। और अब क्योंकि सोफिया ने उसकी मदद के लिए हाँ बोल दी होती है, तब वो जॉन को लेकर एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास जाती है, क्योंकि इस लोकल आदमी को एल्डर का एड्रेस पता होता है, जहाँ पर वो जॉन और सोफिया को बताता है कि तुम्हें डेजर्ट के बीच में जाकर एल्डर मिलेगा, तुम बस वहाँ पर चलते जाना काफी दूर तक बिना रुके और एल्डर तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। तभी वो शख्स कहता है कि मैंने तुम्हें एल्डर का पता बताया, लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो सोफिया पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारे डॉग्स वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पर सोफिया के डॉग्स काफी ज्यादा ट्रेंड और होशियार थे, इसलिए उसने सोफिया के डॉग्स की डिमांड करी, लेकिन सोफिया अपने डॉग से काफी ज्यादा अटैच होती है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। और तभी वो शख्स गुस्से में आकर उसके एक डॉग को जान से मार देता है। इस पर सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसकी टांग में गोली मार देती है और वहाँ पर मौजूद लोगों पर गोलीबारी स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिनका मुकाबला सोफिया, जॉन और साथ ही इसके बाकी के डॉग्स मिलकर करते हैं। बाद में ये तीनों ही वहाँ से बचकर फरार हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एजुकेटर पर, जो कि आकर डायरेक्टर से मिलती है और उसे ये भी बताती है कि उसे पता चल चुका है कि तुम्ही ने जॉन को यहाँ से भगाने में उसकी हेल्प करी है, और वो उसे अब फिजिकल टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है और सजा के तौर पर उसी के हाथों में अपनी बड़ी सी समुराई स्वॉर्ड घुसा देती है। दूसरी तरफ जॉन, सोफिया और साथ इसके डॉग्स डेजर्ट की ओर चले जाते हैं। अब जैसा कि सोफिया का जॉन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उसकी मदद करेगी एल्डर तक पहुँचने में, अब यहाँ तक उसने उसे पहुँचा दिया था। तो सोफिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ तक ला दिया है, मेरा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, इसके बाद में तुम्हारी जर्नी तुम खुद संभालो, आगे जाकर सारे प्रोग्राम में मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामने वाली, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और तुम तुम्हारा रास्ता नापो। जिसके बाद सोफिया अपने कुत्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है और अब मीलों तक एल्डर की तलाश में चलने के बाद तेज गर्मी की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। फिर हम किंग को देखते हैं जो अपने कबूतर के साथ बारिश में बैठा होता है और आज उसके 7 दिन की मोहलत पूरी हो चुकी होती है। जीरो और उसके आदमी किंग के आदमियों को मारने लगते हैं और एडजुडिकेटर किंग के पास आ जाती है। वो कहती है कि तुमने जॉन को 7 बुलेट्स दी थी और उसके लिए तुम्हारे शरीर पर 7 कट्स दिए जाएंगे। और फिर जीरो अपनी तलवार से किंग को 7 कट्स दे देता है और किंग घायल होकर वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन बेहोश पड़ा होता है और वहां से गुजरता हुआ एक आदमी उसे अपने ऊंट पर ले जाता है। फिर जब जॉन की आंख खुलती है तो वो एल्डर के सामने होता है। वो जॉन से पूछता है कि तुम क्यों जीना चाहते हो, तो जॉन कहता है कि मैं अपनी बीबी को याद करने के लिए जीना चाहता हूँ। तो एल्डर कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक टास्क कंप्लीट करना होगा, फिर तुम्हारा एक्सकम्युनिकाडो भी रिवर्स हो जाएगा और तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज कर दिया जाएगा। एल्डर कहता है कि तुम्हें कॉन्टिनेंटल होटल के ओनर विंस्टन को मारना होगा, जिसे सुनकर जॉन शॉक हो जाता है क्योंकि विंस्टन ने हमेशा ही जॉन की मदद की थी। जॉन विंस्टन को मारने के लिए हाँ कर देता है और ये साबित करने के लिए उसे अपनी एक उंगली भी काटनी पड़ती है। उसके बाद जब जॉन सिटी में वापस जाता है तो जीरो और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं, लेकिन जॉन भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। जॉन एक आदमी की बाइक छीनकर वहां से भागने लगता है और जीरो के आदमी भी बाइक पर जॉन से लड़ने लगते हैं। भागते भागते जॉन और जीरो होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जीरो वहां उसको मार नहीं सकता। फिर शेरॉन उन दोनों को अंदर बिठा देता है और जीरो जॉन से कहता है
कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और हमेशा से तुम्हें मिलना चाहता था। वो कहता है कि हम दोनों सेम हैं क्योंकि हम दोनों को फाइट करना पसंद है। तो जॉन कहता है कि हम एक जैसे नहीं हैं। फिर जॉन विंस्टन से मिलने ऊपर जाता है जहाँ चारों तरफ ग्लास लगे होते हैं और विंस्टन को पता होता है कि जॉन को उसे मारने के लिए भेजा गया है। विंस्टन कहता है कि हाई टेबल ने मुझे यहाँ से जाने को कहा है, लेकिन ये मेरी जगह है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। वो जॉन को एक गन देता है और इतने में एडजुडिकेटर भी वहाँ आ जाती है। वो विंस्टन से कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो। तो विंस्टन कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो एडजुडिकेटर जॉन से कहती है कि अब तुम्हें विंस्टन को मारना होगा। तो जॉन भी विंस्टन को मारने से मना कर देता है और गन वापस विंस्टन को दे देता है। एडजुडिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर को फोन करती है और कॉन्टिनेंटल होटल को डिकॉन्स्टिकेटेड घोषित कर देती है और इसका मतलब होता है कि अब होटल कॉन्टिनेंटल में किलिंग्स की जा सकती है। फिर एडजुडिकेटर उन दोनों को मौत की धमकी देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद होटल पे हमला होने वाला था और जॉन विंस्टन से कहता है कि मुझे बहुत सारी गन्स चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं और शेरॉन जॉन को एडवांस वेपन देता है और दूसरी तरफ एडजुडिकेटर सीरो से कहती है कि अब तुम कॉन्टिनेंटल होटल में किलिंग्स कर सकते हो। जल्दी यहाँ पे चारों तरफ दुश्मन बढ़ जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है और अब यहाँ पे जॉन लोगों को मारना शुरू करता है। जॉन के पास कुछ बेहतरीन बंदूकें होती है जिसके इस्तेमाल से वो बहुत सारे लोगों को मारता है और धीरे धीरे ये सब लोग यहाँ पे इतने लोगों को मारते हैं कि अच्छे से अच्छा मैथमेटिशियन भी इसकी गिनती भूल जाए। और अब जॉन का सामना होता है जीरो के शागिर्दों से। वही लोग जॉन को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनका मुकाबला जॉन विक से है। इनके लाख कड़ी मशक्कत करने के बाद भी जॉन इन्हें अंततः मार ही देता है और तब जॉन का मुकाबला होता है जीरो से और जीरो यहाँ पे कांटे की टक्कर देता है जॉन को, लेकिन जॉन उसे बार बार घायल करता रहता है और जीरो भी जॉन को घायल करता रहता है और इनके बीच बहुत ही लंबे समय तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंततः जॉन जीरो को मार देता है और जल्दी ये बात एडजुडिकेटर को पता चल जाती है और वो समझ जाती है कि जॉन ऐसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। इसीलिए एडजुडिकेटर पहुंचती है विंस्टन के पास और कहती है कि मैं अपने फैसले पे फिर से विचार कर सकती हूँ और तुम्हारा खोया हुआ पद तुम्हें वापस मिल सकता है और इस होटल को भी पुराने वाला दर्जा दिया जाएगा क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें जॉन विक को मारना है। और इस बार विंस्टन इसकी बातों में आ जाता है और वो जॉन को गोली मार देता है और जॉन एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिरता है और एडजुडिकेटर कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पद दिया जाता है और इस होटल को भी हाई टेबल के कॉन्टिनेंटल होटल का दर्जा दिया जाता है। और इतना कहने के बाद एडजुडिकेटर यहाँ से चली जाती है। फिर इस होटल की सफाई चलने लगती है क्योंकि यहाँ पे हर जगह लाशें और सिर्फ खून होता है। तभी एडजुडिकेटर वापस आती है और कहती है कि हमें नीचे जॉन विक की लाश नहीं मिली और अगर जॉन विक जिंदा बच गया है तो इससे बड़ा खतरा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एडजुडिकेटर को पता है कि इस बार जॉन वापस आया तो वो किसी को नहीं बख्शेगा। और अब यहाँ पे विंस्टन कहता है कि मुझे पता है कि जॉन को कहाँ ढूंढना है। जॉन अभी भी न्यूयॉर्क से बाहर नहीं गया होगा। तभी हम बाउरी किंग के आदमी को देखते हैं जो जॉन को लेकर के बाउरी किंग के पास जाता है और बाउरी किंग यहाँ पे जॉन से कहता है कि ये देखो मेरे शरीर पर उन्होंने 7 जगह घाव दिए हैं और जरा तुम अपनी हालत को देखो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। और जॉन भी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।